मैं डॉक्टर रामसनेही शर्मा यायावर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ नए दोहों के साथ, कुछ एक गीत के साथ। जीवन में बड़ा दर्द है, कठिनाइयाँ हैं, जीवन का यथार्थ बदल गया है, सत्य क्रूर हो गया है और विसंगतियाँ और विडंबनाएँ जीवन को डस रही हैं। इन कुछ सत्यों और इन कुछ कठोर यथार्थ को उकेरते हुए एक दो दोहे को आपके सामने रख रहा हूं। मन के दफ्तर में रहा, मन के दफ्तर में रहा सदा दर्द आबाद, मन के दफ्तर में रहा सदा दर्द आबाद, हम बैठे करते रहे आंसू का अनुवाद, हम बैठे करते रहे आंसू का अनुवाद। और एक दोहा, मेरा मन चलकर गया बाल दिवस के पास, मेरा मन चलकर गया बाल दिवस के पास, पथ में ढाबे पर मिला सपना एक उदास, पथ में ढाबे पर मिला सपना एक उदास। और एक और दोहा कुछ अलग तेवर का कि दिखा रहा है देश में खुशहाली के चित्र, दिखा रहा है देश में खुशहाली के चित्र, दर्पण ने सच बोलना छोड़ दिया क्या मित्र, दर्पण ने सच बोलना छोड़ दिया क्या मित्र। और एक गीत आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने कल्पना की है कि मेरी पौत्री, मेरी पोती मुझसे कुछ सवाल करती है कविता के संबंध में। ये आने वाली पीढ़ी का प्रतीक है, ये आने वाली पीढ़ी प्रश्न करती है कि कविता क्या है और कविता की उपयोगिता क्या है। और फिर कविता एक टर्न लेकर ये बताती है कि उत्कृष्ट कविता कौन सी है। अगर जीवन से जुड़ी हुई कविता नहीं है और जीवन को व्यवस्थित करने और ठीक करने का काम कविता नहीं कर रही है तो व्यर्थ है। कुछ इन्हीं बातों के साथ ये गीत प्रस्तुत है। बाबा, अब ये प्रश्न है, बाबा ये खुशबू क्या होती, बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती, बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। तुमने लिखा कि गीत तुम्हारा खुशबू वाला शिलालेख है, तुमने लिखा कि गीत तुम्हारा खुशबू वाला शिलालेख है, उषा के अरुणिम अधरों पर चंदन गंधी स्वर्ण रेख है, तुमने लिखा कि गीत तुम्हारा खुशबू वाला शिलालेख है, उषा के अरुणिम अधरों पर चंदन गंधी स्वर्ण रेख है। दुनिया के सारे रत्नों से मूल्यवान गीतों के अक्षर, मरणशील इस धराधाम पर तुम हो अजर अमर यायावर, मरणशील इस धराधाम पर तुम हो अजर अमर यायावर। दुनिया के सारे रत्नों से मूल्यवान गीतों के अक्षर, फिर भी बुआ दहेज पीड़िता है, अपनी अम्मा क्यों रोती, बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। मरणशील इस धराधाम पर तुम हो अजर अमर यायावर, दुनिया के सारे रत्नों से मूल्यवान गीतों के अक्षर, फिर भी बुआ दहेज पीड़िता है, अपनी अम्मा क्यों रोती, बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। भावों के खिलते उपवन में तुम गीतों की हरित पाखुरी, भावों के खिलते उपवन में तुम गीतों की हरित पाखुरी, तुम तो शब्दों के शिल्पी हो कान्हा की रसवंत बांसुरी, तुम तो शब्दों के शिल्पी हो कान्हा की रसवंत बांसुरी। झूठ दशानन के सम्मुख तुम सत्यराम के उद्दीपक हो, झूठ दशानन के सम्मुख तुम सत्यराम के उद्दीपक हो, और हर अंधियारे की छाती पर जल उठने वाले दीपक हो। झूठ दशानन के सम्मुख
तुम सत्य राम के उद्दीपक हो, हर अंधियारे की छाती पर जल उठने वाले दीपक हो। हर मशाल आंखों के आगे फिर भी रहेगी ज्योति क्यों खोती। बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। और कविता यहां से एक परिवर्तन लेती है, एक टर्न लेती है। वह बताती है कि कविता क्या, प्यासों ने जब पानी मांगा तुमने गाई मेघ मल्हारें। प्यासों ने जब पानी मांगा तुमने गाई मेघ मल्हारें, बिकी भूख में विवश जवानी तुम तक आई नहीं पुकारें। प्यासों ने जब पानी मांगा तुमने गाई मेघ मल्हारें, बिकी भूख में विवश जवानी तुम तक आई नहीं पुकारें। भोले बचपन को खाया जब शोषण के आदमखोरों ने, भोले बचपन को खाया जब शोषण के आदमखोरों ने, लूट लिया जब पूरे घर को मालिक बनकर कुछ चोरों ने। भोले बचपन को प्यासों ने जब पानी मांगा तुमने गाई मेघ मल्हारें, बिकी भूख में विवश जवानी तुम तक आई नहीं पुकारें। भोले बचपन को खाया जब शोषण के आदमखोरों ने, और लूट लिया जब पूरे घर को मालिक बनकर कुछ चोरों ने। तब भी क्यों रह गई तुम्हारी यह बाचाल लेखनी सोती, तब भी क्यों रह गई तुम्हारी यह बाचाल लेखनी सोती। बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। और अंतिम बंद है, समझो बाबा, अंतिम निष्कर्ष पूरे गीत का। समझो बाबा गीत वही है जो दीनों की पीड़ा गाए। समझो बाबा गीत वही है जो दीनों की पीड़ा गाए, और सच के लिए झूठ के आगे विंध्याचल बनकर डट जाए। समझो बाबा गीत वही है जो दीनों की पीड़ा गाए, सच के लिए झूठ के आगे विंध्याचल बनकर डट जाए। थके पसीने के अधरों पर मुस्कानों के फूल खिला दे, थके पसीने के अधरों पर मुस्कानों के फूल खिला दे, और सूखे मरथल से अधरों को जो आशा का नीर पिला दे। सरस्वती के कंठार का गीत वही बनता है मोती। बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। बाबा ये खुशबू क्या होती, पूछेगी कल मेरी पोती। मित्रों, अगर आपको लगता है कि गीत में आपके मन की बात कही जा सकी है और कविता के अस्तित्व को और कविता के लोकोपकारी स्वरूप को चित्रित करने में मैं सक्षम हुआ हूं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।